का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और इस बीच आपको पीओके से बड़ी खबर बता दें, जहां पीओके में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई है। 16 और लोगों की मौत का दावा यहां किया गया। निहत्थे लोगों पर फायरिंग के आरोप लगे हैं पाकिस्तानी सेना की ओर से। और देखिए, अब तक पीओके में जो निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई, हमले किए गए, उसमें 53 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना ने निहत्थों पर फायरिंग की है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में बेहद चिंताजनक घटनाक्रम की खबरें लगातार सामने आ रही है। देखिए, रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी किए जाने के आरोप लगे हैं। ताजा दावों के मुताबिक इस फायरिंग में 16 और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हालिया घटनाओं को मिलाकर मृतकों की संख्या 53 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है अभी, लेकिन बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से जारी असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब आपको बताएं, इन घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और आने की संभावनाएं भी बनी हुई है। ये दो तस्वीरों देखिए, ये दो स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, किस प्रकार से पीओके में खून खराबा लगातार हो रहा है, कत्लेआम लोगों का किया जा रहा है। और आपको बता दें, कत्लेआम कोई सेना उनके सामने खड़ी नहीं है, बल्कि वो निहत्थे लोग, वो आम जनता पीओके की, जो अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरी है। बुनियादी अधिकार को लेकर, यहाँ पर सुविधाओं को लेकर, बिजली की आपूर्ति को लेकर, रोजगार को लेकर, खाने के जो लाले पड़े हैं उसको लेकर, या फिर जो पाकिस्तानी संसद में कुछ सीटें आरक्षित की गई है पीओके के लोगों के लिए, लेकिन वहां पर केवल पाकिस्तानी सेना का कब्जा है, उन सीटों को रद्द करने को लेकर, इन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। आम जनता उतरी है, सरकार से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि भाई आश्वासन दिया है तो उन तमाम दावों को पूरा करें। उन वादों को पूरा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सालों साल से हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने किसी बात को लेकर विरोध नहीं किया, लेकिन अब वक्त आ चला है कि हम अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज उठाएं। और देखिए, जब उन्होंने आवाज उठाई तो पीओके में क्या दुर्दशा देखने को मिली है। बगावत का बिगुल जब प्रदर्शनकारियों के द्वारा फूंका गया, तब प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी और फायरिंग की गई पाकिस्तानी सेना की ओर से। और यही वजह है कि यहाँ पर जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, उनको जनरल डार कहा जाने लगा है, क्योंकि अपने खिलाफ एक भी शब्द, एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के प्रमुख। और यही वजह है कि देखिए, पीओके में किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गोलीबारी में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, यह दावा किया गया। हालांकि आपको बता दें, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है स्वतंत्र रूप से, लेकिन तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करती है कि आखिर उस जन्नत में, जिसको पाकिस्तान जन्नत कहता है और जिसके अपने अवैध रूप से जिसे कब्जे में पाकिस्तान ने लिया है और इसकी कामयाबी का ढिंढोरा पूरे विश्व में पीटता हुआ नजर आता है डंके की चोट पर, आखिर कैसे दुर्दशा वहां पे अपने ही लोगों की पाकिस्तान ने कर दी है। और देखिए, ये प्रदर्शन कर रहे तस्वीरों लोगों की, कैसे जनसैलाब उमड़ पड़ा है रास्तों पर। आपको बता दें, ये कोई सेना नहीं है, ये कोई पुलिस की टीम यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, ये लोग हैं, आम जनता है पीओके की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वो आम जनता, वो आवाम जो लगातार अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाते नजर आ रही है। लेकिन जब उनकी ओर से आवाज उठाया गया तो ये गोलियों की तड़तड़ाहट सुनिए, कैसे इन गोलियों की आवाज से उनकी आवाज को बंद करने की यहाँ पे कोशिश की गई। ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, प्रदर्शनकारियों को खींच कर मारा जा रहा, लाठीचार्ज किया जा रहा है। और लाठीचार्ज, इसके साथ साथ गोलीबारी की गई है, जिसमें 53 लोगों की मौत हो चुकी है। और नए दावे, आपको बता दें, 16 लोगों की और मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 16 लोगों को और मारा गया है, क्योंकि उनकी ओर से साफ तौर पर, आपको बता दें, कुछ संगठन भी है यहाँ पे, आवामी संगठन भी है, जो लगातार इसको लेकर अगुवाई करती हुई इस प्रदर्शन को नजर आ रही है। लेकिन उस संगठन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया पाकिस्तानी सेना की ओर से। क्यों? क्योंकि उनको डर था इस बात का कि शायद आने वाले समय में ये आंदोलन महाआंदोलन में बदलता हुआ नजर आएगा और सरकार को इससे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बता दें, टीएमसी में